बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। ये वीडियो सीरियल 26 एस्पिरेंट जो भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ, किस तरीके से उनको अपना सिलेबस वगैरह करना चाहिए ताकि कि वो बिना ज़्यादा अटैम्प्ट वगैरह के या ज़्यादा मतलब डिटेल में फंसे बिना आराम से अपना सीजीएल क्रैक कर सकें और नौकरी ले सकें। तो चलो शुरू करता हूँ, ठीक है। मेरा इंट्रो अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। मतलब ज़्यादा फालतू में टाइम वेस्ट करना नहीं है मुझे। पर मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में ASO/CSS में जॉब लगी है और 6 महीने तक, ये मान लो 6 महीने में निकाला है मैंने। सब चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा। पहले ये बना देता हूँ कि 6 महीने में कैसे निकाल सकते हैं। तो ये वो वीडियो है जो जिस बंदे को सीरियसली 6 महीने में निकालना है उसके लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो टाइटल दे देते हैं सीरियल 2026, ठीक है। और इस बार तो AAO की वैकेंसी भी आ गई है ना, जो कि 4800 ग्रेड पे होती है, गैजेटेड। तो इस बार का सीरियल तो और ख़ास होने वाला है। तो मोटिवेशन के लिए ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बोलने की कि अच्छी अच्छी पोस्ट हैं तो पहली बार में ही निकालने का होना चाहिए टारगेट। तो पहले स्टार्ट करता हूँ जीके से। जीके सबसे ज़्यादा फंसाने वाला सब्जेक्ट है। लोग इसको करते रहते हैं, ना तो ये कभी कंप्लीट होता है ना उनका सिलेक्शन होता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखो 6 महीने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। मैथ्स मेनिया है, ठीक है। उसने ना नोट्स डाल रखे हैं। कुछ नहीं करना भाई, थ्योरी व्योरी कुछ नहीं करनी, डायरेक्ट इन नोट्स पे कूदो। 50-50 पेज के होंगे, 50 पेज के, मतलब एक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है तो 50 पेज में पॉलिटी ख़त्म। डिटेल में भी नहीं पढ़नी, जैसे पढ़ सकते हो पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन PYQ वाले सेक्शनल लगा लो या कैसे भी लगा लो, बस जीके ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इससे ज़्यादा करोगे तो वही है, फंस जाओगे और पेपर में इतना कुछ आता नहीं है जीके से। दूसरा है हमारा मैथ्स, ले लेते हैं। मैथ्स सब लोग बहुत अच्छे से करते हैं और पहले ही बता रहा हूँ भाई, लंबे लंबे कोर्स तो लेना मत। 400 वीडियो वाले कोर्स जो होते हैं भाई, ये सीरियल का पेपर है, कोई वो नहीं है, हमें PhD नहीं करनी। और ये 400 वीडियो वाले देख के ना नॉर्मल जो बंदा होता है ना उसको भी एक बार को डाउट हो जाता है कि भाई मैंने तो मतलब करी नहीं है। नॉर्मल बंदा तो भाई 400 वीडियो नहीं करता जो सिलेक्शन लेता है। तो वो डाउट में, सेल्फ डाउट में रहता है कि भाई मेरा तो कोर्स कंप्लीट नहीं है ये वो। तो भाई ये बेकार चीज़ है, सेल्फ डाउट और करती है जो नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं उनका होता नहीं है। मतलब कोई इक्का दुक्का होगा भाई, मेरे को तो समझ नहीं आता। मैं बताता हूँ मैंने कैसे करा। डायरेक्ट जाओ मैथ्स मेनिया पे। फिर से उसने PYQ के साथ साथ पूरा सिलेबस करा रखा है। 20 आवर में शायद अरिथमेटिक है और 25 आवर्स में वो है एडवांस। तो बस ये एडवांस या अरिथमेटिक, उसके बाद डायरेक्ट मॉक्स पे कूदना है भाई। यही है सिलेबस, सीरियल है ये, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, ठीक है। मैथ्स हो गया हमारा, मैथ्स हो गया। हाँ चलो तीसरा बताता हूँ, रीजनिंग तो खैर सबको आती ही है, आसान भी होती है। तो रीजनिंग के लिए तो भाई मैंने क्या करा था, मैं तो बैंक के भी मॉक देता था रीजनिंग और इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो मेरी तो खाली बैठा रहता था, तो मैंने सारे मॉक्स 90% प्रिपरेशन जो होती है ना वो मॉक से होती है भाई। सिलेबस तो पूरी दुनिया कर रही है और सिलेबस कभी कंप्लीट होता नहीं है। मेरा जब पेपर देने जा रहा था कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं था, लेकिन मेरा स्कोर कितना था, 318 प्लस। अभी तो आंसर आए नहीं है, आंसर की के हिसाब से इतना बता रहा हूँ मैं। तो भाई नहीं होता, और कंप्यूटर में भी मेरे 39 थे, ठीक है। तो नहीं होता भाई सिलेबस किसी का पूरा,
ठीक है। तो इसके लिए रीजनिंग के लिए मैथ्स में इंडिया ने दे रखी हैं, बाकी ये तो मॉक से ही हो जाएगा, मॉक्स इज इनफ। ठीक है, चौथा क्या बचा? चौथा रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश बचा है भाई चौथा, भूल जाता हूँ मैं भी। तो इंग्लिश के लिए क्या करना है? इंग्लिश के लिए अमन वशिष्ठ, मैंने सोचा था कि अमन वशिष्ठ से करूं, पर मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस देखे थे बहुत अच्छे भाई, उसके देखे थे ये नरेशन और वॉइस, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था एडिबिलिटी का, तो वो देखे थे। बाकी तो मॉक से ही भाई वो कैप भी हो जाती थी, और आरसी, मतलब इंग्लिश मीडियम से हूँ मैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बस ये चारों हो गए। ये सिलेबस करने का है जल्दी जल्दी, ये 6 महीने से भी कम में हो जाएगा भाई, ये बंदा 2 महीने में निपटा दे, क्या है ये तो चलता रहेगा साथ साथ 6 महीने तक। ये भाई ये 20 घंटे, ये 25 घंटे, ये कितने दिन में हो जाएंगे? ये हद से हद 1 महीना 2 महीना हो जाएगा बिगिनर को। ठीक है, और ये रीजनिंग तो मॉक से बता ही दी है, और ये हाँ इसमें लग सकता है 2 महीना, अगर कोई प्लेलिस्ट करेगा यूट्यूब से, है ना। तो ये हो गया और सिलेबस हो गया हमारा। ठीक है, 2 मंथ में सिलेबस डन, बचे 4 महीने, है ना। 4 मंथ्स बचे हैं अब, 4 मंथ्स। ये प्री के हिसाब से बता रहा हूँ, और फिर मेंस में बस मॉक्स का खेल होता है। प्री का तो मॉक बल्कि ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें टाइम कम है पर क्वेश्चन का, और अब तो सेक्शनल भी आ गया है, सुनने में आया कि आएगा, तो उसको भी देख लेंगे। वैसे सेक्शनल से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे CPU दिया था, मेरे 150 भी नहीं, 154 है फाइनल आंसर की में 200 में से, और मैथ में तो 48.75। तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पेपर इजी देना ही पड़ेगा भाई, सेक्शनल है, और अगर हार्ड दोगे तो फिर सबके लिए हार्ड है ना, वो रिलेटिवली लो जाएगी कट ऑफ। तो ये 4 मंथ्स का बताता हूँ अब मैं। 4 मंथ्स क्या करना है? ऑलिव टेक्स्ट बुक, है ना, RB, है ना, पंडित, और जो भी तुम देख सकते हो फ्री के मौका। हाँ, इसका गगन प्रताप का ये क्या नाम है, टेस्ट रैंकिंग। भाई टेस्ट रैंकिंग के मॉक से ना डीमोटिवेट मत हो ना, कुछ मॉक्स इनमें हार्ड होंगे, जैसे RB और टेस्ट रैंकिंग, ऑलिव भी कभी कभी। तो भाई वो हार्ड होते हैं, वो सबके लिए होते हैं। कुछ बंदे चीटिंग मारते हैं, उनको उनसे मतलब मत रखो, अपना स्कोर पे ध्यान दो। और भाई इसमें 150 प्लस किसी में भी आ रहे हैं ना अगर कंसिस्टेंटली, तो भैया AAO की पोस्ट कहीं नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि भैया मैंने ना यही सिलेबस करा था, यही सब, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया है। और मैंने JSO की भी कट ऑफ क्वालिफाई कर ली थी, ठीक है। तो JSO मैंने बिना पढ़े दे दिया। स्टैटिस्टिक्स खाली बैठा था उस दिन, मेरा पेपर तो अच्छा गया ही था। अच्छा क्या गया था, वो एवरेज गया था, लेकिन कंप्यूटर में सब रो रहे थे और मेरे 39 थे, मुझे वहीं पता चल गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मेरा तो पोस्ट तो कंफर्म है, तो JSO दे दिया स्टैटिस्टिक्स का, बिना पढ़े दिया था, तुक्के वगैरह लगा के। तो 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 200 मार्क्स के, है ना। तो 200 मार्क्स के होते हैं, तो मैंने लगभग 60-70 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 55 पता नहीं कितने सही थे। तो मेरे 102 कुछ बन रहे थे, 102 पॉइंट समथिंग। तो मतलब मेरे अगर टोटल देखोगे ना 390 590 में से 420 कुछ बन रहे थे। तो मैं इसकी भी कट ऑफ ले सकता था, पर ये लेवल 6 है ना। तो लेकिन मेरे टाइम में तो चलो वो AA थी नहीं, अब है AA। तो हो सकता है मैं दूँ, मेरा कुछ खास मन तो नहीं है, पर देखेंगे उसका तो। लेकिन भाई मैं उस वक्त अगर JSO की जगह ये होती ना, तो मैं ये निकाल देता, अब बिना कुछ खास करे। और बस 6 महीने का खेल है ये, 6 महीने, 6 months more than sufficient।
क्योंकि ये प्री से 6 महीने पहले बता रहा हूँ मैं, कहीं तुम सोचोगे मेन से 6 महीने पहले, प्री से 6 महीने पहले से स्टार्ट करो, प्री तक इतने स्ट्रांग हो जाओगे, फिर प्री और मेंस के बीच में जो टाइम मिलता है ना भाई, इतने मॉक लगाओ दिन के भाई। मैं कम से कम 3 मॉक देता था, पीक पे था जब, मेंस के, जो कि 2 घंटे का होता है, सबको पता होगा मेंस का मॉक तो 2 घंटे का होता है। तो 3 मॉक एनालिसिस भी करता था, एनालिसिस, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, खाली मॉक थोड़ी देना है। जब तुम्हारी 90% प्रिपरेशन मॉक से हो रही है तो खाली मॉक थोड़ी देना है। एक मॉक दिया, हाँ मॉक का बताता हूँ अब मॉक कैसे देने हैं, स्पेलिंग और गलत हो रही है। तो मॉक कैसे देने, जैसे पहले ऑलिव का वीकली दिया, ऑलिव लाइव दिया वीकली वाला, ठीक है। अब उसके सॉल्यूशन देखने, कहाँ गलत हुआ, कहाँ नंबर कट रहे हैं, जहाँ नंबर कट रहे हैं उसको ढंग से पढ़ना है। अगर बार बार कट रहे हैं ना तो उस टॉपिक की स्पेसिफिक वीडियो, ये नहीं कि भाई खुद पे डाउट कर रहे हैं। यही होता है सबके साथ कि भाई एक क्वेश्चन गलत हो रहा है या एक टॉपिक गलत हो रहा है तो लोग सोचते हैं यार मैंने सिलेबस नहीं करा, मैं दोबारा करूँगा, ये वो दोबारा करते हैं। नहीं भाई, सिर्फ उस टॉपिक की वीडियो बस, ठीक है। और ऐसी टॉपिक एक एक करते रहोगे तो जो प्रिपरेशन में ऐसी कमियाँ हैं ना वो सारी दूर, परफेक्ट हो जाओगे और टाइम भी नहीं लगेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा और स्कोर भी बढ़ेगा, ठीक है। और जिसका मतलब नहीं बढ़ रहा है फिर भी वो सेक्शनल लगाओ। मैंने कभी सेक्शनल तो नहीं लगाया नहीं।